आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जर्नी था मेरा एंड मेरा जो सपना था वो बचपन से था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू मैसूर पैलेस। तो पैलेस में जाता था तो राजा रवि वर्मा, एस.एम. पंडित, उन सबका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत है कि क्या था, आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज। आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जैसे ये पॉडकास्ट है रॉ एंड ट्रू। बहुत जगह पे काम किया। आई वर्कड एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर फॉर टेली सीरीज. I worked as an illustrator for magazine. I also worked as in archaeology, forensic. विचार भाई, आपने अभी पोर्टफोलियो के बारे में बात की, तो अगर मैं बात करूँ एस्पायरिंग आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से या कोई आना चाह रहा हो इस इंडस्ट्री में, तो वो अपने पोर्टफोलियो में क्या असेट इंक्लूड करे जिससे उनको ऐसे जॉब मिले। मैं बात करूँ, अगर जैसे आपको अभी जीब्रस समिट एक इवेंट होता है लॉस एंजलिस यूएसए में, आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है? जैसे सभी रिलीजन में एक पिलग्रिम प्लेस होता है ना, वैसा पिलग्रिम प्लेस है आई वुड से नमोन में जो जीब्रस समिट होता है। कि एक लीडरशिप और मेंटरशिप के लिए क्या ज़रूरी रहता है? सबका साथ सबका विकास। एक सवाल रहता है, कॉन्फ्लिक्ट है, गेमिंग इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़िया है या वीएफएक्स इंडस्ट्री? पिछले एक साल से इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है। मैं आप शायद जानते होंगे, मैं राइटर स्ट्राइक के बारे में बात कर, काफ़ी इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी आ गया है। एक्चुअली एवरीवन आर वरीड अबाउट ये, काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है एआई। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कि अमृत को ज़्यादा भी पियेंगे तो वो भी विष हो जाएगा। एज एन आर्टिस्ट बड़ा गोल रहना चाहिए एंड सबको क्या होता है, बी हम्बल एंड बी ओपन फॉर लर्निंग। हेलो नमस्कार, वेलकम टू निखिल पोर शो। आई एम योर होस्ट निखिल माहेश्वरी। आई एम ए गेम डेवलपर, वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर। मैंने बहुत सारे AAA गेम्स एंड हॉलीवुड मूवीज़ में काम किया हुआ है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है गेमिंग और फिल्म इंडस्ट्री में। जब हम बात करते हैं आर्ट की, स्कल्पटिंग की और डायरेक्शन की, तो वो बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो ना सिर्फ एक आर्ट डायरेक्टर है, लेकिन उससे पहले वो एक बेहतरीन स्कल्प्टर है और आर्टिस्ट है। वो लेकर आते हैं 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस। जीब्रस समिट यूएसए, आपने नाम तो सुना होगा। उस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है और उनके आर्टवर्क को वहाँ पे शोकेस किया जाता है। बहुत सारी कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन उनको बुला के सम्मानित करती है। और सबसे बड़ी बात, वो किंग ऑफ मैसूर के लिए भी काम कर चुके हैं। एंड मेरे को बताते हुए पर्सनली आप लोगों को खुशी हो रही है कि पास्ट में मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है। तो आज उनसे जानेंगे उनके करियर की स्टोरी, एक इंडस्ट्री के बारे में बात की जाएगी और कैसे एक आर्टिस्ट एक स्कल्प्टर के रूप में अपना करियर शुरुआत करता है एंड कैसे एक आर्ट डायरेक्शन के टॉप लेवल तक पहुंचता है। एंड पूछेंगे कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, क्रिएटिव विजन एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन के बीच में जो बैलेंस बनाया जाता है वो कैसे किया जाता है, और ऐसे कुछ डिसीजंस जो एक टॉप लेवल रोल पे जाके उनको लेने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल आर्टिस्ट को ये पता भी नहीं होता। एंड काफ़ी सारी मस्ती भरी बातें भी होगी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप पहले जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा और हम आपके लिए बढ़िया और भी बेहतरीन गेस्ट को बुला सकेंगे एंड आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम आवर टुडेज स्पेशल गेस्ट मिस्टर BN विचार, आर्ट डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल गेम्स इंडिया। तो सबसे पहले स्वागत है भाई, नमस्कार। आप नमस्कार, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ, आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है बात करने के लिए एंड आई एम वेरी थैंकफुल आपके लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव वेयर बहुत सारे आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मिलता है जो दिल की बात सबको बोल सकते हैं एंड इट्स अ रियली ग्रेट एफर्ट. I hope people who are listening or who will listen in future support it and make sure as an artist we grow our art fraternity by appreciating each other. भाई मेरा जो पॉडकास्ट चैनल खोलने का मकसद भी यही था कि अपनी इंडियन गेमिंग और VFX इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, आर्टिस्ट को सपोर्ट मिले एंड लोग उसके बारे में भी जाने, बात करें थोड़ी इस बारे में भी। एंड काफ़ी अच्छा लगा आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए अपना टाइम निकाल के। तो थोड़ा आपको पॉडकास्ट के फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ। ये पॉडकास्ट एक ऑनलाइन फॉर्मेट में, जैसे आप देख ही रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात, ये दूसरे पॉडकास्ट जैसे नहीं होगा सीरियस टाइप, मतलब क्वेश्चन सीरियस पूछे जाएंगे, लेकिन आपको रॉ एंड रियल रहना है, फन एंड कैजुअल वे में आंसर देना है। एंड ये पॉडकास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड है, जिससे व्यूअर्स को देखने में आसानी रहेगी। मतलब स्टार्ट जर्नी से करेंगे, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल लाइफ, इनसाइट्स एंड रॉ एंड रियल।
तो ठीक है भाई, No problem. Start Thank you. करें? Yes. तो Bring सबसे it पहले on. Bring it on. तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी आप हमको बताइए कि आपने कैसे, आप कहाँ से हो, कैसे आपने शुरुआत करी अपने सफ़र की, और कैसे आप स्कल्प्टर आर्टिस्ट से एक आर्ट डायरेक्शन के लेवल तक पहुँचे। आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जर्नी था मेरा एंड मेरा जो सपना था वो बचपन से था। तो जब चाइल्डहुड से मैं आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन मैसूर, तो वहाँ पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उस पर बहुत इंस्पायर था। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू मैसूर पैलेस और होयसला टेम्पल, वो सब जगह जाता था। वो सब बहुत इंस्पायर किए थे बचपन से। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी एक आर्टिस्ट बनना है। पहले से ही बचपन से मुझे ये था कि मुझे आर्ट ही करना है, बिकॉज उसमें मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट होता था। आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। उस टाइम पे ही मैं बहुत सारा पेंटिंग कॉम्पिटिशन सब करता था। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो पैलेस में जाता था, तो राजा रवि वर्मा, SM पंडित, उन सब का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत है वेरी अर्ली एज में, क्योंकि मैं उनका काम और पेंटिंग देखा तो लगा मुझे भी कुछ बनना है, मुझे भी ऐसा काम करना है। तो वहाँ से मेरा एक स्पार्क शुरू हुआ आर्टिस्टिक जर्नी का, सीरियस आर्टिस्टिक जर्नी का। तो वहाँ से मुझे देयर इज आर्ट स्कूल करके पता चला था, क्योंकि क्या था, आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज। आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, जैसे ये पॉडकास्ट है रॉ एंड ट्रू। तो वो मतलब इंटरेस्ट नहीं था करके नहीं है, बट मुझे उसमें ज़्यादा मन नहीं लगा पाता था, वेयर माई हार्ट एंड सोल वाज नॉट इनलाइनिंग विद इट। तो इसलिए मैं क्या किया, देन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम। देन आई गॉट टू नो दैट देयर इज एन आर्ट कॉलेज, तो यू कैन ओनली स्टडी आर्ट। तो इट वाज लाइक एन हेवन फॉर मी। अरे अब बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, खाली आर्ट ही करना है आपको। तो somehow I cleared my 10th, and then joined Kawa, Chamarajendra Academy of Visual Arts. It's a very old art college where serious art सिखाते हैं. तो वहाँ पे मैंने बैचलर्स किया, then I completed my masters. So वो जर्नी में क्या हो रहा था कि I got to learn different medium of stone sculpting, painting, illustration, installation art, wood carving. तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहा मुझे, बिकॉज क्या है ना, हैंड्स ऑन जो होता है या टक्टाइल स्टील करके वो जो ट्रेडिशनल लर्निंग जो रहता है ना, वो बहुत काम में आया. आई थिंक आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग द मटेरियल. जो मेरा बैचलर्स था उसमें आई स्टार्टेड exploring different materials, not the concept, because I wanted to make sure that I have experience of working in different medium. Then my master degree में मैं उसका जो भी सीखा था उसकी थ्रू मैंने बहुत सारा आर्ट वर्क क्रिएट किया. I started developing my own art style and language, where initial stage में जो सीखा था it was like an stepping stone for me. तो वहाँ से मैंने started using my Drost effect. मेरा वो concept है जो I was inspired from Hoysala temple. जो panels होते हैं ना, तो एक मंदिर के if you go in, you do pradakshina, right? तो उसमें क्या होता है, वो panels होता है. It's like an comic animation जैसा होता है, flip book की तरह होता है. So that's where we go around. So महाभारत और ये सब रहता है ना, एनिमेशन रहता है. तो I was very much inspired from that storytelling. अगर एक मंदिर होता है, अगर ये विष्णु मंदिर है तो उसका पूरा स्टोरी रैप्ड अराउंड रहता है वो मंदिर की अराउंड. सो दैट इज कॉल्ड ड्रोस्ट इफेक्ट. सो पिक्चर इनसाइड अ पिक्चर. सो वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था मुझे. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट इन माय स्कल्पचर. ये रिसेंटली मैंने अभी, आप अगर जानते हो तो यूएसए में एक सबसे बड़ा अक्षरधाम टेम्पल खुला है न्यू जर्सी में. करेक्ट. ये सेम चीज़ जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो ये मैंने वहाँ पे देखी है. Correct. तो मैं वो रिलेट कर पा रहा हूँ, इमेजिन हो रहा है मेरे को वो चीज़. नो, ये एनिमेशन हमारे लिए नया चीज़ नहीं है एक्चुअली. इफ यू सी our ancient builders और या sculptors, तो उन्होंने स्टॉप मोशन बहुत पहले कर चुके थे. अगर इफ यू सी बादामी केस एग्जाम्पल, जो नटराजा जो है 91 डांसिंग पोज होता है, जो फ्रोजन फ्रेम और ऑनियन स्किन जो बोलते हैं, जो हाथ मूवमेंट का इसका, सो दे हैड कैप्चर्ड इट. अगर वैसे देखो तो दे हैव कैप्चर्ड इन द स्टोन, एनिमेशन इन स्टोन एक्चुअली. आई थिंक ये नाम नया सा कॉइन किया है, बट इफ यू आस्क मी, it animation was there and हम लोग ने उसको वो नाम नहीं दिया, but it came out later stages में. But I was inspired from that. I
started using the same language what our ancient sculptors used to use. So उसके लिए ड्रोस्ट इफेक्ट वाला चीज़ मैंने अडॉप्ट किया था, तो उससे बहुत सारा काम किया उसके ऊपर. So, in my master degree, I was, only on storytelling. That is what helped me to explore different medium. बहुत जगह पे काम किया. I worked as an assistant art director for teleseries. I worked as illustrator for magazine. I also worked as, in archaeology, forensic, in landscape gardening, as well as, reconstruction or, restoration work. तो ये सब चीज़ें काम करने के लिए मौका हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम मेरा एक्सप्लोरेशन में बिताया था. तो द क्यूरियोसिटी, द हंगर, जो हंगर था वो मुझे डिफरेंट आर्ट एक्सपीरियंस के लिए लेके गया. तो आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई मास्टर्स, मैं बोलता हूँ मैं बहुत लकी था कि मुझे मौका मिला लेट श्रीकांत दत्त वडेयर, द किंग ऑफ मैसूर, के साथ काम करने का. उन्होंने मेरा काम कहीं देखा था, तो उन्होंने इन्वाइट किया टू द पैलेस. एंड हाँ, तो पैलेस के लिए इन्वाइट किया. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, अगर पुराने ज़माने में महाराजा के लिए काम करना या पैलेस के लिए काम करना बड़ी चीज़ होता है. आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड and I was lucky that I got an opportunity. I'm thankful for God and my parents for their blessings. तो उसकी वजह से I got to work with him in Mysore Palace. My first job was in Mysore Palace. So I've done a lot of restoration work, a lot of sculpture for him. So that's how I started my journey. And ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते मुझे मेरा काम नेक्स्ट लेवल लेके जाना, बिकॉज आई वॉज एबल टू क्रिएट रियलिस्टिक, बट समवेयर मुझे लगता था कि आई कुड डू बेटर. वो जो अंदर वो जो ये होता है ना, मतलब यू हैव दैट अर्ज ऑफ पुशिंग योर एनवेलप, तो वो वाला चीज़ था. तो कहीं से पता चला कि एनिमेशन करके एक चीज़ है. तो मुझे कंप्यूटर पता नहीं था या माउस पता नहीं था, मुझे पत्थर क्ले ऐसा चीज़ पता था, बट ट्रेडिशनल तब पता था. तो डिजिटल कुछ भी अंदाज़ा नहीं था मुझे. So then, slowly got exposed to it and started working. My first job was in Paprika's. I would really thank, the management over there and, the creative people. So, उन्होंने मौका दिया because I was very raw. Because मुझे ना computer पता था ना software पता था. But only they saw my portfolio of traditional work and the body of work what I've done. तो उसके through उन्होंने लगा कि ये कुछ कर सकता है. And that's how I, got an opportunity to get in. तो ये था मुझे कि, there is a saying, right? Aham Brahmasmi. So, I literally took that, I feel that, it's my opinion. ये मेरा राय है कि सभी आर्टिस्ट ब्रह्मा जैसा होते हैं कि अपना कैरेक्टर क्रिएट करके उसमें जान देते हैं. एनिमेशन में जान दे सकते हैं, तो वो चल सकता है, बात कर सकते हैं. तो इट्स लाइक ए ब्रह्मा, राइट? सो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था. तो दैट्स वेयर आई गॉट वेरी लीनिंग टुवर्ड्स एनिमेशन. हाँ, एंड एक और चीज़ था कि हम लोग एज एन आर्टिस्ट जब कैनवस में या फ्रेम में कैप्चर करते हैं, वी कैन नॉट टेक देम टू दैट वर्ल्ड. तो वो वो जो काल्पनिक लोक जो हमने क्रिएट किया है, वी वोंट बी एबल टू टेक देयर. तो ये एनिमेशन क्या करता है, तो आई कैन टेक द स्पेक्टेटर and make him feel that experience. तो वो मुझे बहुत fascination लगा, and that's where I started exploring more on animation tools, softwares like Maya, ZBrush. तो on the fly job में सीखा मैंने. But it चीज़ था, for me it was just a tool, because the number of years, nearly 8 years what I spent in my studies exploring different techniques of traditional art was very handy for me, because I didn't spend much time on upping my skill here. I was spending more time to understand the software. और art as illusion में चलता है ना, इसमें क्या होता है, रियल में you can feel it, but इसमें क्या होता है, art as illusion में देखते हैं. क्योंकि क्या होता है, इसमें है रियल है बट रियल नहीं है, बट चूज दिखता है बट यू कैन नॉट टच इट. तो वो वाला फीलिंग होता है ना. तो that's where your mind has to get coordination with. ये 3D है but 3D नहीं है. तो वो वाला टाइम लगा मुझे, because to get that depth, screen depth और ये
क्या बोलते हैं, टेक्टिलनेस. क्योंकि आपका आपका बैकग्राउंड स्टार्टिंग से ट्रेडिशनल आर्ट रहा है, क्ले वगैरह उनसे आपने किया हुआ है, इस वजह से. बट वंस आई कॉट इट, देन इट वाज लाइक क्या होता है ना, एज ए स्कल्पचर की तरह बोलता हूँ, मट्टी जब तक ये प्रिपेयर नहीं होता ना, अच्छा शेप नहीं आता. सो दैट वाज अ टाइम वेयर आई हैड टू प्रिपेयर myself and let loose myself and then rebuild myself. तो वो वैसा था, पोट्री में होता ना वैसा वाला चीज़ था. तो slowly I molded myself to the digital world. So that's a journey what I took to come here, and I've been with this company Paprika था पहले, then it was took over by Technicolor. So almost 20 years in this company now. And still I feel I've joined yesterday because of the art and the kind of art culture in our industry, and people like you, people like many talented people. I got an opportunity to work with many talented people. Thank you. Young very skillful artist. तो Passionate आपको क्या होता है वो, हाँ, तो आपको लगता है कि आप यंग लगते हो जब आप क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी की तरह है. सोलर सन के नजदीक को तो आप हमेशा चार्ज होते हो. तो आई बीन अराउंड विथ वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव पीपल. देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव हेल्प्ड मी टू ग्रो, many renowned artists, traditional artists as well as digital artists, to name like Siju Thomas, PC Vikram. I got, I was lucky that I got an opportunity to, learn from them and work with them. So there are many. If I missed out someone, please don't mind, because जो अभी याद आया वो बोला. बट सभी ने, ऐसा नहीं है कि एक से ही सीखा करके नहीं है. हर बार कुछ तो बूंद बूंद से सागर बनता है. So small learning, you would become better. So I've got inspired from a lot of people, and if I'm not giving credit, please don't mind. But you are there in my heart. If I forgot your name. तो जब आपने अभी ये सारा आपका स्टोरी बताया, तो आपने ये जो सफ़र स्टार्ट किया था, ये आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? When I was in 7th standard, I think 90s में, I started into art. तो मेरा पहला पॉडकास्ट या टीवी इंटरव्यू आया था 7th standard में. ओके. So from there itself, I was, I used to do commission work when I was in 7th standard. ओके. So I have sold a lot of my paintings, and जो बच्चे उस टाइम पे, जिस एग्जांपल बोलता हूँ, और इतना पैशनेट था कि बच्चे पटाखे फोड़ते हैं ना दिवाली में. So I bought first Victor Parade anatomy book at that age. ओके. तो मैं बोला वो पैसे मुझे दे दीजिए, I will buy anatomy book. तो वो पैशन था मुझे. So I started working on anatomy, और क्या बोलते हैं, forms, shapes, वो जो चीज़ें वो मुझे वहाँ से था. तो I think बहुत अभी एज से शुरू हुआ था. एंड you won't believe, when I was in 10th, I used to do clay portraits, live portrait study करता था, and I used to do huge sculptures. So that was a passion, because first work when I did Michelangelo, David in paper mache. तो उस टाइम पे clay उतना नहीं मिलता था, या मुझे उतना आइडिया नहीं था. So somewhere I got to know that paper इस पे sculpture बनाते हैं. So I was very much inspired. तो इसलिए मैंने मेरे घर से, बाजू के घर से सब न्यूज़पेपर ला के I started building a 6-foot Michelangelo David. So that was my passion. So that's where I started my journey actually. अच्छा भाई, आपकी जर्नी सुन के मतलब काफ़ी लोग, मैं आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे, मेरे जैसे आर्टिस्ट भी जो आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं. एंड आप जो जिस हाइट जो आपने अचीव किया है वो सबके लिए एक एग्जांपल है. तो इस सेगमेंट को अपन यहीं ख़त्म करते हैं. तो नो, इसके लिए एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट थिंग. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट बड़ा गोल रहना चाहिए. एंड सबको ये क्या होता है, बी हम्बल एंड बी ओपन फॉर लर्निंग. दैट इज़ वेयर यू कैन रीच लॉट ऑफ हाइट्स. अगर आप जब तक stagnant water बनोगे, then it becomes rigid and you won't grow. So always be a flowing water, so that it is very easy to take your career to next level. तो ये चीज़ बोलना चाहता हूँ. and nothing is impossible. As I said, right, artist has a lot of power to dream big
and achieve big. So I request the young artists to work hard and dream big and make it happen, because now you have all the amenities and the technology to make it your dream come true. So think big, guys. मैं इसमें ना एक और चीज़ आपकी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले एक आर्टिस्ट को एक अचीव कर ले कोई भी लेवल, डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, हम्बल होना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट क्या होता है, कभी 3 वर्ड जो अगर यहाँ पे आ जाता है ना, वो जो 3 वर्ड होता है ईगो, वो ईगो जब दिमाग में आता है तो योर ग्रोथ विल गेट स्टैग्नेंट. सो मैंने बहुत सिंबॉलिकली बोला, डोंट बी ए स्टैग्नेंट वाटर. जब स्टैग्नेंट वाटर होता है तो ईगो मैं ही बढ़ाऊँ, एंड डोंट बी कूपमंडो का, या एक वेल के अंदर एक फ्रॉग रहता है ना, वैसा मत रहिए. So this is a big ocean. There are a lot of great artists. I always believe in a concept called self-giving. मैं वो बोलता हूँ जैसे पुल की तरह होना चाहिए. क्या होता है कि पुल रोज उगता है and it thinks that is only the beautiful flower. तो रात को जाके मुड़ जाता है. मेरा भी वैसे ही है. मैं कहीं कुछ लेवल पे काम करता रहूँगा या कुछ पोजीशन पे, वो ईगो आना नहीं चाहिए. रोज उसको किल करना है, नेक्स्ट डे नया पुल की तरह उगना है. तो नेवर लेट योर ईगो कम बिटवीन. सो बी हम्बल, बी ग्राउंड टू अर्थ, एंड always support other artists. See, don't be selfish. Yes, everyone goes through that cycle. सभी वो सब करके ही आगे रहेंगे. कोई भी ऐसा नहीं है, संत नहीं है कि हाँ मैं कुछ नहीं करता करके. We all have crossed that. I think that we need to change our approach actually. So support each other, support some other artist who wants to grow. If you can, if you are in a position to help someone, I would request every artist to help motivate and build a better art fraternity. We want a better art fraternity. That is very important. Very important. Art fraternity build करने की तरफ सब लोग को काम करना चाहिए. भाई आपकी जर्नी सुन के ऐसा लग रहा है कि आर्ट आपके अंदर बहुत डेप्थ तक भरा हुआ है, एंड इस लेवल पे आके भी आप इतने आर्ट को इतना सपोर्ट करो. एक लेवल अचीव करने के बाद लोग सोचते हैं कि अब क्या अपना पैसा कमाओ, घर पे जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट. मानते हो जो मेंटेलिटी जो नॉर्मल होती है एम्प्लॉयज़ की या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता है, लेकिन आपने जो आर्ट को एक्सप्लेन किया, आपने आप अंदर से ऐसा लग रहा है कि आप एक आर्टिस्ट पहले हो. नहीं, एक्चुअली वही है ना, एंड ऑफ द डे आत्मा इम्पोर्टेंट होता है. जैसे स्पिरिचुअल में बोलते हैं ना, आत्मा इम्पोर्टेंट होता है. आर्टिस्ट के लिए आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है. रोल जो भी बाहर जो ये है, दैट इज ऑल सेकेंडरी. तो वो है. सो विचार भाई, आपकी जर्नी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड अब बात कर लेते हैं आपके थोड़े से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में. तो सबसे पहले सिंपल रूप में मैं बात करूं कि आर्ट डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है जो एक नॉर्मल आर्टिस्ट को नहीं पता होती. ये बहुत सारे लोग पूछते हैं आर्ट डायरेक्शन में क्या फ़र्क होता है. सी आर्ट इट्स क्या बोलते हैं, इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू एन आर्टिस्ट इटसेल्फ. इट्स आर्ट डायरेक्शन जो होता है ओवरऑल विजन रहता है. उसको ओवरऑल प्रोजेक्ट का क्या डायरेक्शन पे जा रहा है, क्या क्वालिटी रहना है, विजुअल टारगेट क्या रहना है. तो आर्टिस्ट को क्या होता है, वो उसको एक ही है, उसका फाइल है, उसको उतना ही कवर करना है. बट एज एन आर्ट डायरेक्टर आपको पूरा ये दिखना चाहिए, होलिस्टिक. जैसे क्या होता है, आप घर की रोड में करना, और बेस्ट एग्जाम्पल आई गिव गूगल मैप स्ट्रीट व्यू और सैटेलाइट व्यू वाला फील है. दैट्स इट. अगर आप एज एन आर्टिस्ट आप स्ट्रीट व्यू में रहते हो, एज एन आर्ट डायरेक्टर आप सैटेलाइट व्यू में रहते हो. आपको होल एंटायर आर्टिस्टिक विजन क्या है, क्वालिटी क्या है, वो सबका आइडिया रहता है. एंड सेम टाइम यू वुड बी सपोर्टिंग द मैनेजमेंट का थोड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है, टाइमलाइन क्या होता है, उस टाइमलाइन में कैसे क्रिएटिवली दे सकते हैं, and making sure that there's no visual loss now over the process. So you're balancing. You're the one cycle momentum होने के लिए chain चाहिए ना. You're that chain where you give lubricant to the entire process. So that is what is an art director job. तो भाई बात करें अपनी इंडस्ट्री के बारे में,
आप गेमिंग इंडस्ट्री से हो, तो एक आर्ट डायरेक्टर बनने के लिए एक आर्ट डायरेक्टर को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए जिससे वो आर्ट डायरेक्टर बन सके? सी आर्ट डायरेक्टर बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए. इट्स you should know art, you should understand storytelling, you should understand technicality of it, because if you're not technically good, you're just visually आप good हो तो काम नहीं करेगा, because you need to know अगर एक certain result लाना है तो you should know the technical side of it also. It will really help. It's not that compulsory नहीं है कि आपको ये जानना है, मगर if you want to be successful, I think this all the elements has to be there. अगर एक अच्छा सा खाना या डिश बनाते हो तो you need lot of recipe, right? Like that ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है it adds the flavor for an art director. So you need to have eye for aesthetic, and you should understand technical aspect of it, and being in gaming, there is everyday new technology emerging, and you have to be on top of it. It's not that you need to be hands-on, but at least you should understand the whole holistic of how it works or how you can use it as a tool. So आपका क्या होता है, आपका आई और मन डिश की तरह होना चाहिए, वेर यू रिसीव ऑल द सैटेलाइट सिग्नल, वैसा होना चाहिए. आप हर चीज़ के लिए ओपन अप रहना चाहिए, and always on your toes to explore new methods and new technology, and you're good listener also, because क्या होता है, as an art director you connect with different client, so you have to bring their vision. Sometimes क्या होता है, उनको थॉट रहता है बट इट विल बी वेरी मिस्टी, तो आपको उसको कॉन्क्रीट करना पड़ता है, आपको उसको विजन देना पड़ता है. सो you should good in concepting, you should good in 2D, and all elements or the pillars of animation. I think you should have knowledge of it. It's not that necessary आपको सब चीज़ hands on आना चाहिए, but ये रहना, but one of the art form में थोड़ा grip रहना चाहिए. And as an art director you should always हाथ गीला करना चाहिए. I would say that you should always keep polishing your skills. That is very important. And majority of them they stop after a while. हाँ मैं आ गया इधर करके, but यहाँ से और आगे जाना है तो you always keep your skill sharpening. और किचन में की तरह होना चाहिए, अगर आपको रोज़ काटना है तो उसको हमेशा शार्प रखना चाहिए. As an art director you should always keep sharpening your skills in different genres, so that will help you to take to the next level. तो थोड़ा स्किल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करो कि क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसमें, अगर मैं एज ए जॉब पर्सपेक्टिव बात करूँ तो सी बेसिकली आपको जो हमारा एंशियंट आर्टिस्ट जो बोले हैं, या हमारा शिल्प शास्त्र में, आई कम फ्रॉम ट्रेडिशन, आई गिव फ्रॉम देयर. सो षडांगा जो बोलते हैं उसका बहुत ग्रिप होना चाहिए, मीन्स फाउंडेशन. बेसिकली हम बहुत सारे लोग को पता नहीं रहे षडांगा बोले तो क्या है. तो बेसिकली it's been spoken very early than what we talk about foundation or this thing now, right? तो ये तो बहुत पहले था हमारा इसमें शिल्प शास्त्र में षडांगा बोलते हैं. तो रूप भेद प्रमाण करके जो होता है, शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, वो सब का अच्छा सा ग्रिप होना चाहिए. एंड if you're storytelling, if you're more into that, I think you should have experience of how to play with Navarasa. I'm sure this also many of them don't use it or are not aware of it. So majority movie makers or filmmakers, they play with this Navarasa, and having एक्टर्स ज़्यादा यूज़ लेते हैं नवरस को. हाँ, एक्चुअली वो एक्टिंग के लिए ही नहीं है, सीमित नहीं है. इट्स यूज फॉर आर्ट ऑल्सो, बिकॉज हर इमोशन के लिए देयर इज अ कलर. सो इफ यू सी दैट वो कलर्स और ये देख के आप भावुक होते हो या इमोशन होते हैं एज ए स्पेक्टेटर, व्हेन यू सी दैट, वो क्या होता है, वो आप उसके साथ मिल जाते हो. So you'll start blending with that, or you'll start reacting to it. So Navras has a very strong connect with everyone. So we react based on that. So having understanding of that is very important. So these are the skills, because see, there's nothing rocket science, it's all available.
आप जितना आप ये करते हो उसको प्रैक्टिस करते हो, हम लोग ये बोलते हैं करतला मलका, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इट्स लाइक यू मास्टर दिस ऑल दिस एंड ऑब्वियसली यू नो यू कैन डू एनीथिंग. जैसे आई ऑलवेज गिव अ फूड एग्जांपल. अगर आपको बेसिक एलिमेंट्स आता है जो मसाला डालने का, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग यूजिंग दोस same this thing ingredient, you can create different food. So ये basic elements है, वो बहुत strong होना चाहिए. Foundation should be very strong. जब आपका foundation strong होता है, then as in you know these are the main thing to become an art director. So बिकॉज आर्टिस्ट तो पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया में होता है, जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो गया, हार्ड सरफेस आर्टिस्ट हो गया, लेकिन आर्ट डायरेक्टर को तो हर चीज़ की Yes. नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कैसी फाइल आ सकती है और उसको अप्रूव करना है, अगर उस सब आर्ट की नॉलेज नहीं होगी correct. तो वो आर्टिस्टिक अपना उस पर फीडबैक नहीं दे सकेंगे. फाउंडेशन जो है, मैं इसलिए बोल रहा था कि आप अगर आपको अल्फाबेट आ जाता है, सीख गए हो, देन यू कैन मेक अ सेंटेंस और पैराग्राफ. अगर आपको फाउंडेशन आता है, इट डजंट मैटर आप यू नो पर्टिकुलर जॉनर के लिए देख रहे हो, द प्रिंसिपल विल बी द सेम, राइट? सो क्या होता है, तो यू नो इफ इट इज आर्ट सरफेस, इट हैज इट्स ओन यू नो फाउंडेशन, सो इट हैज इट्स ओन दिस थिंग, बट इट ऑल कम्स इन वन बैनर, राइट? या तो भाई आपने अभी जैसे आर्ट स्टाइल वर्ड यूज़ लिया, एंड जब आप अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे थे तब उसमें भी आपने बताया कि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स करे हुए, फॉरेंसिक के लिए एंड और भी 2-4 नाम लिए. तो थोड़ा सा उन आर्ट्स को एक्सप्लेन करो शॉर्ट में कि उनमें क्या क्या होता है, क्या वर्क होता है सब आर्ट का, और नाम अच्छे से. मैं आर्कियोलॉजी में बोल रहा था, तो कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन काम किया था करके. सो I got an opportunity where Mysore के पास there is a you know place called Talakad. It's a half desert and half because of the curse. So the archaeology was restoring the temple. मतलब वो हर 12 साल में sand में दब जाता है, तो every time they'll remove it. So they wanted to rebuild everything because damage हो गया था करके. तो I got connected through that for that project, where I got an opportunity to do you know rubber mold. एंड यू नो मोल्ड एंड कास्टिंग के लिए, बिकॉज वो फसॉट में था, फ्रेंड फसॉट में था, विष्णु स्लीपिंग विष्णु का था. तो यू नो आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग यू नो रबर मोल्ड एंड मदर मोल्ड. क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट ये होता है. तो यू नो फर्स्ट हम लोग रबर अप्लाई करते हैं, लिक्विड रबर, एंड उसके ऊपर से मदर मोल्ड लगाते हैं, बिकॉज पीस मोल्ड एंड मदर मोल्ड. पीस मोल्ड बोले तो अंडरकट्स आता है ना, जैसे हम यूवी करते हैं तो we'll make sure that thingy seam na dikhe. So that's what we do in sculpting. Okay. So we make sure that you know mother mold, which you know multiple pieces of mold which doesn't shake the rubber, giving undercuts रहेगा, बहुत सारा undercuts रहेगा, उधर mother mold डाल के then ऊपर overall और एक और shell डाल के उसको ये करते हैं before dismantling. So I got an opportunity to do that when I had, as I said, right? So this is an archaeology art, right? Okay. हाँ, तो रेस्टोरेशन टाइम पे किया था. मोल्डिंग बेसिकली, इट्स कॉल्ड मोल्डिंग. उसके ऊपर उन्होंने फ्रेस्को वाला प्रोसेस में किया था, मतलब चंद्रगारे बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को सेको जो बोलते हैं ना, वैसा वो फ्रेस्को प्रोसेस में किया. बट आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट आई क्रिएटेड दैट मोल्ड यू नो to help them to take that to the you know once everything dismantled करने के बाद they could rebuild that same thing. So yeah, वो क्या था. And forensic में it was a very tricky job actually, because I was not you know पता नहीं था मुझे वो कैसे करते हैं, because I was able to do that because I used to do a lot of collage, paper collage. So as a student, very early age, I used to collect a lot of magazines. So magazine का pieces part के I used to create artwork. So you know you could see in my Insta also there is one news article which I did you know when I was in 10th. So I got my first paper interview on my collage. So वो जो सीखा था मैंने, I think that came handy because those days there was not much computer. Where you know you have a library of you know elements and you do mix match and create a character. Yeah. So I met a waiter and who had interacted with him, and he gave the description of the person.
this is how he looks, this is what his nose was. So as an artist, when you create a concept, right, you always ask that how do you want the character. Yeah. It's something like that. I think I got exposed at the early age for those things. So uski through se maine, I got all the information and I started building the character, Okay. like collaging the like a photograph. So I did a collage of him, and it was so accurate. He got caught in by the police. So that is one thing which was a wonderful experience for me. सो फॉरेंसिक इज़ ऑल अबाउट लाइक जो अपन पुलिस वालों के लिए या CBI CID वालों के लिए वर्क करते हैं, मतलब उनके लिए Yes. 3D कैरेक्टर्स बनाते हैं अगर उनको कुछ भी जैसे कोई भी क्राइम करा है उसका. अभी टेक्नोलॉजी आ गया है. पहले क्या होता था, दे यूज्ड टू ड्रॉ. ओके. So I wanted to up my skill there to show that yes, we'll do something else. Okay. So collage में क्या होता है, it's a like magazine pieces होता है ना, ads का, किसी का फोटो का काट दिया, नाक काट दिया, आँख काट दिया, और you build a whole character. Collage is something with pieces of paper and art, you create an artwork. ओके. So उसके through you will get like a real photo, right? जैसे Photoshop उतना नहीं था उस टाइम पे. तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं this- थी. हाँ, yeah, रहेगा, but I was not exposed because I was in my own world, right? Yeah, Traditional world. So probably रहेगा, गलत होगा अगर मैं बोलूँगा नहीं था करके, but I was not exposed to, और जिस were जगह not से मैं आता हूँ उधर उतना ये नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था. Mhm. तो I think this is where I got opportunity. So yeah, this was my experience. ओके. एंड और किस किस टाइप के आर्ट होते हैं भाई? See, I have done installation art. इंस्टॉल करना art. Installation art is ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है. आप इंस्टॉल करोगे और सराउंडिंग को यूज करके आर्ट करोगे. So I have done that also. That is something nice actually, because very symbolically आप बोलोगे, using like I would say, I did an installation art in my in my tenure. Like, I've done a lot, but one which is very close to me was I had done one sculpture based on sports and reality. तो क्या है, एक using a wall as my sculpture, I had done a sculpture called obstacle to success. I think later I created in digital also, but in traditionally I used wall of man trying to reach the goal, and like a kabaddi, right? Someone is Okay. pulling back from the wall. The hands are pulling. Wall has a very this thing, right? Wall is something very concrete, strong. So I wanted to use that, and people become become a wall, and they'll stop you from getting reaching to your goal. So Yeah. don't be a wall, be a gate. So that was the meaning actually. Be, don't stand in somebody else career growth. Be a gate, so that you welcome them, or you help them to reach their goal. That was the whole idea. So I used that as my artwork, wall as my artwork. So भाई आप जैसे बता रहे हो, तो अगर मैं बात करूँ कि मतलब हर एक आर्ट की एक स्टोरी होनी चाहिए उसके पीछे. अगर कोई भी एक आर्ट आप बना रहे हो तो उसके पीछे एक मीनिंगफुल स्टोरी होनी चाहिए, राइट? Yes, बहुत ट्रू है. बिकॉज सी एज एन आर्टिस्ट हमारा भी एक फर्ज बनता है सोसाइटी की तरफ कि आपकी आर्ट वर्क से सोसाइटी ग्रो करना चाहिए. इट शुड हेल्प इन ग्रोइंग, और देयर शुड बी अ मैसेज. यस, यूजुअली क्या होता है, हम लोग एनाटॉमी स्टडी करते हैं, वी पुट इट अक्रॉस, बट दैट्स ऑल फाइन. बट व्हेन यू डू योर ओन personal artwork or personal this thing, there you should, I think we should have some good social message रहना चाहिए. सो मैं बात करूँ, अगर जैसे आपको अभी जीब्रस समिट एक इवेंट होता है लॉस एंजलिस USA में, आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाता है. तो भाई इसके पीछे का थोड़ी स्टोरी बताओ, ये कब से चालू हुआ, कैसे हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होता है? इट्स अ पैराडाइज फॉर जैसे सभी रिलीजन में एक पिलग्रिम प्लेस होता है ना, वैसा पिलग्रिम प्लेस है. आई वुड से नमोन में जो जीब्रस समिट होता है, एंड you get to meet your role models, or you would have heard about them, and मतलब
क्या होता है ना, आप एज ए बच्चे को एक कैंडी शॉप में लेके गए तो जो खुशी और जॉय मिलता है वो एक्सपीरियंस होता है, एज एन आर्टिस्ट वो एक्सपीरियंस होता है। अब ऐसे गूज बम्प वाला एक्सपीरियंस है, वेर यू सी दैट अरे मैं इनका काम से इंस्पायर होता है, अरे ये मुझे बात करने में मौका मिला, मतलब हर टॉफ़ी शॉप में नया नया टॉफ़ी दिख रहा है, ऐसा लगता है। दैट वाज द feeling what you get actually. If I have to put it in a very simple way, how I got an opportunity, I think in 2016, I think 2015 first, I got aware of ZBrush Summit, and 2016 uh, I wanted to take part. So they had put in their website that they are looking for a sculpt of challenge artists to submit their portfolio. तो कभी मुझे ये नहीं लगा था कि मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक दैट देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट मास्टर्स एंड देयर आर लॉट ऑफ बेटर आर्टिस्ट देन मी। तो क्या पत्थर मारने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम गिरे ना गिरे, आई वांटेड टू ट्राई, लेट मी ट्राई। आम गिरता है तो ठीक है, बट उतना दूर तक नहीं सोचा था, बट पत्थर मारना मारेंगे करके ट्राई किया। सही बात है। एंड आई सेंड माई पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट होने के बाद ये था कि भाई हो गया, पता यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे सेलेक्ट कर दिया, बिकॉज कभी सोचा नहीं था। तो एज आई सेड राइट, सो आई गॉट सेलेक्टेड एंड दे गिव ए थीम, देयर वाज अ 24 आर्टिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड से सेलेक्ट करते थे। तो इंडिया से मैं सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, एंड कभी यूएस देखा नहीं था मैंने, या ट्रैवल नहीं किया था। So that was the first time I traveled, and it was a different experience altogether. तो उधर जाके one of my role models, whom I got inspired, सभी आजू बाजू बैठे हैं। मतलब मैं थोड़ा देर के लिए सुन हो गया था, मतलब मेरा हाथ पे चलने रहे थे। समझ सकता हूँ, सेलिब्रिटी टाइप ऑफ तो फीलिंग, एक मैं फैन मूवमेंट। उनको ही देख रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वो वाला एक्सपीरियंस था मुझे। एंड आई थिंक इट इज़ इन द यूट्यूब ऑल्सो, द लाइव, इट वॉज लाइव ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड I got an opportunity to compete, or I won a third place that year. And thank you for many of the people who supported, voted. Those days it was ऑनलाइन वोट का सिस्टम था, एंड इंडियन में बहुत कम लोग हैं ZBrush सेंटर का मेंबर्स थे उस टाइम पे, बट उसके अलावा भी बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, वोट किया। आई नेवर गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम हू वर सपोर्टेड मी एट दैट टाइम, एंड आई थिंक थ्रू योर चैनल आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर making me what I am today. I think that was a turning point for me. From there, I think it gave me a confidence of maybe कुछ कर सकता हूँ। So I can do something in this digital sculpting, because तब तक I always used to do in Maya and everything. I started as a normal artist, right? So I got hands on to this digital clay, the clay which never dries. I always say not ZBrush, I'll always say the clay which never dries. Back to back, I got an opportunity to do beta test for them. They invited me for that, and I was able to bring out my new things of my experience, like a traditional clay feel, foam feel. So वो नया tools से through I could bring a lot of artwork and create new ways of creating digital art. So वो सब मौका मिला. I think I'm very thankful for Max on ZBrush. उस टाइम पे Pixology था, तो उनके लिए दिल से आभारी हूँ. And I think they're doing really great job, and because of that software, I think there are a lot of new artists, new talented people coming in, and it is giving jobs for many young artists because of digital sculpting. So yeah, I think thanks for the entire team who developed that. I think I was lucky that I was able to spend time with the creator of ZBrush, and who have made it successful.
and they became my family actually. तो एक होता है ना आपको let's say family है, एक अपना family है, तो those guys became my other family. We can call So, art family. Yes, मैं जी फैमिली बोलता हूँ उनको कि जीब्रिश फैमिली है. सही. तो आई थिंक दे हेल्प मी टू ग्रो. छोटा बच्चा था तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया. आई वुड पुट इट इन वेरी सिंपल वे बिकॉज यू नो इफ दे वुडंट हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन ऑल दोज थिंग्स, आई थिंक उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है. तो वो जो फाइनल तड़का जो है, आई थिंक दोज गाइस हैव एडेड टू दैट. आई थिंक दैट मेड इट मोर फ्लेवर्ड एंड मोर कलरफुल फॉर मी. भाई सबसे अच्छी बात क्या है ज़ीब्रस समिट की, मतलब वहाँ पे दुनिया के हर एक कोने कोने से आर्टिस्ट आते हैं. आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, पर डिफरेंट कंट्रीज़ में होने की वजह से सबका माइंडसेट अलग है, सबकी एक जर्नी डिफरेंट होगी. तो वहाँ पे वो सब जानने को मिलती है कि उनका माइंडसेट क्या रहता है. काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. नहीं, वो जो हम लोग यू नो ट्रू आप जो बोल रहे हो वो सही है कि हमारा संघर्ष और उनका संघर्ष सेम ही है, बट दूसरे जगह से ये कर रहे हैं बस. कहानी अलग होगी थोड़ी. हाँ, तो क्या है हमारे डेस्टिनेशन एक ही है, या बट हम दूसरे जैसे ये होता है ना, ये डेस्टिनेशन के लिए देर आर सेवरल वेज टू रीच है ना. तो उनका भी ऐसे ही है कि उनको भी यू नो उनका जर्नी भी ऐसी ही है. एंड व्हेन यू गेट टू नो दैट अरे इतना दूर में वो भी ऐसे ही सोच रहा है एंड वो भी ऐसे ही फील कर रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. देन क्या होता है ऐसे सब इवेंट पे क्या होता है, आप जितना पानी में वो पता चलता है. व्हेन यू सी बहुत सारे कंपनियां आते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट आते हैं, तो दे शो व्हाट दे हैव फाउंड न्यू और व्हाट इज दैट न्यू टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग और हाउ दे आर यूजिंग द ज़ीब्रिश. तो वो जो चीज़ होता है ना, वो आई डोंट थिंक सो. दैट्स व्हाई आई टोल्ड इनिशियली वो एक तीर्थ स्थल जैसा है या पिलग्रिम प्लेस की तरह है फॉर एन आर्टिस्ट, where you get to see a lot of you know devotees. Yeah. Or you could see you know what you wish for it comes true actually. और जो आपको जो दिक्कत हो रहा है while sculpting, if you go and you know meet them personally and share that, there are a lot of people who give a solution for you. भाई आपको नहीं लगता कि जो ज़ीब्रस समिट इवेंट है वैसा एक इवेंट अपने इंडिया में भी होना चाहिए हर साल? Yes, होना चाहिए. and see the artistic you know मेरा एक ये है, बहुत सारे इवेंट इंडिया में भी होता है एंड बिगर स्केल में होता है एंड वी शुड सपोर्ट दैट ऑल्सो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक आर्टिस्ट कम्युनिटी वाला नहीं है, प्योर आर्ट की तरह नहीं है. बिकॉज ये यहाँ पे समिट में क्या होता है, ये प्योर आर्ट की तरह होता है. नो मार्केटिंग, नो ये, इट्स ऑल आर्ट का रहता है. तो समथिंग लाइक दैट वुड बी रियली गुड. वो अच्छा रहेगा. आई थिंक वी शुड हैव मोर ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि नहीं है करके, बहुत सारे इवेंट्स है जैसे गेफेक्स है बेंगलुरु में होता है, उसमें भी आर्ट का टच बेस करते हैं एंड यू नो आर्ट कंपटीशन वो सब होता है. तो इट शुड बी मोर. इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते हैं. दे इनवाइट लॉट ऑफ यू नो स्पीकर्स कमिंग फ्रॉम ओवरसीज एंड नेशनल स्टेट्स, उस सबसे बुलाते हैं. सो दैट इज़ अ नाइस थिंग. दैट इज़ आई वुड से वेरी सक्सेसफुल रहा है अब तक. स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहा है. बट इट्स यू नो मोर इन नेक्स्ट लेवल. बट मेरा ये एक आर्टिस्टिक का होना चाहिए. प्योर आर्ट है, आर्ट ही आर्ट. Yeah. नथिंग, नो कंपनीज, नो थिंग यू नो. ये कोर जो आर्ट होता है वो होना चाहिए. आई थिंक वैसा कुछ तो इंडिया में ज़ीब्रिश इज समथिंग लाइक दैट. इट्स ओनली आर्ट रहता है एंड ओनली यू सी आर्टिस्ट. कोई और नहीं रहता है. तो ऐसा मेला होना चाहिए कि आर्ट मेला जैसा होना चाहिए, कि डिजिटल आर्ट मेला. तो ऐसा कुछ तो बनाना चाहिए. कोई अगर इंटरेस्टेड है या कोई करना चाहता है, आई वुड मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट देम. आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस टाइप के इवेंट के लिए. होना पड़ेगा, बट दैट्स व्हाट इट डिपेंड्स. यू नो क्या होता है, बहुत सारा बड़ा ये हुआ तो भी देन क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स गेट स्टार्टेड एडिंग टू इट एंड एजेंडाज चेंज होता रहेगा और जो कोर है वो बदल जाएगा. आई एम नॉट टेलिंग यू शुडंट थिंक, बट कोर प्योर आर्ट में रहना चाहिए. आई थिंक. Or now I want to make it clear, because we're talking about, I think all the government are supporting too much to build
digital art and digital animation nowadays. Yes. So hats off to all the government people who are really pushing, to uplift digital art. So yes, no doubt. क्योंकि भाई आप एक हाई लेवल पोजीशन पे हो, तो आपसे ये सवाल करना सही रहेगा कि एक लीडरशिप और मेंटरशिप के लिए क्या ज़रूरी रहता है, क्या उसके एस्पेक्ट, मतलब उसके एस्पेक्ट पे एक पॉइंट ऑफ व्यू डालिए कि क्या की ट्रेट्स है जो ज़रूरी है उसको आना एक मेंटर के लिए सक्सेसफुल होने के लिए. सी लीडर और मेंटर जो है एक दो आंख की तरह है, दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एक मेंटर को क्या है, अपना नीचे जो है उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना ज़रूरी होता है, एंड हेल्पिंग देम टू बिकम सक्सेसफुल. So you need to give the time to understand that, and mentor का job वो होता है. So you make sure that you're supporting them. And when it comes to a leader, when you're playing with two caps, when you become a leader, you have to make sure that how it has been done दिखाना चाहिए. आपको सैनिक का सामने रहना चाहिए rather than back. To lead with example, so that that is our leadership job. So I believe in that. तो लीडर को ऐसा होना चाहिए कि साथ में लेके चलना चाहिए, ना कि मतलब एक लीडर की वही रोल होता है कि मैं चल रहा हूँ आगे आगे प्रोटेक्ट करते हुए, तुम साथ चलो. मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया सबका साथ सबका विकास, और अब तुम सबका जानो साथ तुम्हारा सबका काम. विकास. हाँ So वो वाली it is something like हाँ, that. वही वाली नहीं, बात है. I think as a leader we have to shoulder to shoulder जाना चाहिए rather than dictating. It should be more of working together, marching Yeah. together towards the goal Yeah, is yeah. what is the leader should be. And since you wear two caps, you know the weaknesses of your team, क्या है, and then Yeah. you should stand there being their strength. So क्या होता है, ह्यूमन पिरामिड बनते हैं ना, तो एक वीक हो गया तो पूरा जो ऊपर जाएगा वो गिर जाएगा. तो you need to place, and you need to as a leader whom to support, where to support, and reach the goal. बहुत सारे लोगों का मानना है, या मैं आर्टिस्ट लोगों की बात कर लूँ, मतलब एक सवाल रहता है, कॉन्फ्लिक्ट है कि आप गेमिंग इंडस्ट्री से हो, तो गेमिंग इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़िया है या VFX इंडस्ट्री, इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत लोगों का सवाल है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स बेसिकली आप आर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें आई डोंट डिफरेंशिएट ये गेम है, ये VFX है. एंड ऑफ द डे स्टोरी है, वो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लॉन्ग स्टोरी है, दैट्स इट. तो आई डोंट सी इट इन दैट वे. एंड ऑफ द डे आप आर्ट कर रहे हो ना. सो सी क्या होता है, आप नज़दीक से देखते हो, एक दूर से देखते हो. एक थंबनेल है, एक जूम इमेज है, तो उसमें उतना ही फ़र्क है बस. बट ये आर्ट वर्क की है. सो आई डोंट डिफरेंशिएट. आई फील दैट पीपल शुडंट डिफरेंशिएट दैट वे. एंड ऑफ द डे सेम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सेम ये करते हैं, उसमें तो कुछ फ़र्क नहीं है. बट भाई मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि मैं गेमिंग इंडस्ट्री में भी वर्क कर रखा हूँ और VFX में भी. मतलब मैं एज ए आर्टिस्ट की जॉब पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, नॉट इन आर्ट लेवल, है ना. तो एक जॉब लेने के लिए जैसे कंपनी भी देखती है कि VFX वाले गेमिंग को नहीं लेते या गेमिंग वाले VFX को लेते. अपन जैसे अभी बात करें कि आर्ट तो आर्ट है, सॉफ्टवेयर सेम यूज़ होते हैं, सब कुछ सेम होता है. तो मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स व्हाट. वो कब होता है, आपका पोर्टफोलियो में वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता है, राइट. सो अगर आपको पोर्टफोलियो में आपका नॉलेज है, दोनों में भी नॉलेज है, तो वो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता, जैसे आप एक दुकान में जाते हो तो उधर जो दिखता है वही करेक्ट हो, मगर उसको कबोर्ड के अंदर उसने रखा है जो आपको चाहिए, दिख नहीं रहा है, तो आप दूसरे दुकान में जाओगे. अगर वो जब तक आप डिस्प्ले नहीं करोगे तो कैसे खरीदोगे, जॉब कैसे मिलेगा? अगर आप हायर कर रहे हो तो यू आर लुकिंग फॉर एन आर्टिस्ट हु हैज एक्सपीरियंस इन दिस लाइन, बट आपको वो भी आता है. बिकॉज सी एंड ऑफ द डे एवरीवन वुड लव टू हैव गैस का गाड़ी और डीजल का या पेट्रोल का गाड़ी चाहिए, राइट. और अभी तो इलेक्ट्रिक है. ओके, सो एक ही गाड़ी में दो चीज़ होना चाहिए. आई थिंक इट्स अ वैल्यू एड इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ बोथ. बिकॉज वाई एवरीवन हेसिटेट टू टेक इज, कहीं पे भी आपने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि मैं ये कर सकता हूँ, आपका काम में दिख नहीं रहा होगा. सो दैट्स व्हाई दे से यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद दिस ओनली. अगर आपको स्किल और आप दिखा सकते हो कि मैं ये दोनों कर सकता हूँ,
आई थिंक शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, दे आर एज द सेम क्वेश्चन, सर मुझे VFX करना है, मुझे गेमिंग करना है, किस में जॉब मिलेगा. ये मैं बोलता हूँ पहले आपका फाउंडेशन ठीक करो, आप दोनों में मिलेगा, है ना. एंड एक और सवाल होता है, इसमें ऐड करूँ, जॉब तो मिलेगा, साथ में मतलब कि पैसा किस में ज़्यादा है? वो एक्चुअली में वही तो है, बिकॉज सी एक है क्या बोलते हैं, इट्स अ ट्रैक है, ट्रैक की तरह रही हो, ट्रैक की तरह है, बहुत कुछ पैरेलल. अगर आप दो ट्रेन का पहिए है, अगर आपका क्रिएटिव और आपका एफर्ट और आपका स्किल ये है, ऑटोमेटिकली ये भी ग्रो होता है. अगर एक ही पहिए में तो नहीं जाएगा ना, बोथ हैज टू गो हैंड इन हैंड. अगर वो दोनों साथ में जाता है, यू विद गो टू वट एवर सैलरी यू लुकिंग फॉर. बट वही है ना, आपको अभी क्या होता है, ये पहिए के रहते हैं, नहीं तो उनका एम्बिशन उतना रहता है, वो स्किल बहुत पीछे रह जाता है. ऐसा नहीं होगा, दोनों पैरेलल ही चलना चाहिए, राइट. तो विचार भाई, आपने अभी पोर्टफोलियो के बारे में बात की, तो अगर मैं बात करूँ एस्पायरिंग आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से, या कोई आना चाह रहा है इस इंडस्ट्री में, तो वो अपने पोर्टफोलियो में क्या असेट इंक्लूड करे जिससे उनको ऐसे जॉब मिले? जैसे आप भी हायरिंग का पार्ट रहते हो, तो आप एक आर्टिस्ट की पोर्टफोलियो में क्या देखते हो, क्या आपका प्रोसीजर रहता है, और कैसे आप उसकी सीनियरिटी लेवल डिसाइड करते हो कि मिड आर्टिस्ट सही रहेगा या सीनियर रहेगा या जूनियर रहेगा? सी यूजुअली क्या होता है, पोजीशंस मैनेज कंपनी डिसाइड करते हैं कि कौन सा पोजीशन के लिए लेना है. तो दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट एज ए आर्टिस्ट, एज ए पोर्टफोलियो में क्या देखता हूँ वो मैं बोल सकता हूँ. क्या होता है, फर्स्ट एज आई सेड राइट, षडांगा, फाउंडेशन, फंडामेंटल ठीक है. सेकेंड थिंग इज उसका स्किल सेट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, and if your artwork is holding the spectator for your artwork should always hold the reviewer or the spectator for a second. अरे क्या किया है, rather than next नहीं होना चाहिए. So your artwork should, अगर ये सब रेसिपी रहता है ना, then automatically you drag the attention of the reviewer. वेरी स्किलफुल किया है, द प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है, एंड वेरी बिलीवेबल किया है. एंड ऐसा नहीं है कि ही ट्राइड समथिंग आउट ऑफ बॉक्स. कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सी नाउअडेज एवरीवन इज एक्सेस ऑफ ऑल द सोशल मीडिया. यू इफ यू टेक समथिंग यू ऑलवेज नो, बट इफ यू टेक इट ऑल्सो गिव द क्रेडिट टू द आर्टिस्ट. नो, अगर मैंने निखिल का काम देख के मैंने ये किया है, तो बॉटम एटलीस्ट हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग दैट, राइट. व्हेन यू डोंट पुट दैट, तो लगता है उसी आदमी का ले लिया है. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग. जैसे यूजुअली क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ रहता है, या इन्वायरमेंट करो या कैरेक्टर करो, व्हेन यू सी द स्केल और प्रोपोर्शन बहुत ये बेसिक फाउंडेशन मिस हो रहता है, देन यू डोंट वांट दैट पीपल टू हायर. बिकॉज क्या होता है, आपको बहुत बेसिक से जाके आपको तैयारी करना पड़ता है उनको. सो यू हैव टू गो टू ग्रासरूट टू मेक देम अंडरस्टैंड. अगर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आई एम वेरी गुड एट फाउंडेशन एंड आई कैन डू बेटर, फ्रॉम हियर टू एक्सेलरेट टू द नेक्स्ट लेवल इट्स वेरी ईजियर. सो दैट्स वेयर पीपल विल से ओके, I didn't have to spend much time on this person, rather he or she, I can take the experience to the next level. So that's where your journey starts. That's how your portfolio should be. या सो आपने जैसे ये ओवरऑल जैसे आपने इसके बारे में बताया कि कैसे माइंडसेट रखना चाहिए कि आर्टिस्ट को पोर्टफोलियो में चीज़ें इंक्लूड करने के लिए, लेकिन मैं एज ए नॉर्मल वे में बात करूँ कि मतलब मान लो जैसे कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, उसको जॉब चाहिए, तो उसको उसके पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना चाहिए? कैरेक्टर मतलब फेस बनाए, पूरी बॉडी बनाए, एनाटोमिकली दिखाए, लो पॉली दिखाए, उसका टेक्निकल पार्ट यूवीज दिखाए, क्लोथ बनाए, कि ऐसे में अगर डालना चाहे तो? See, I'll split it into three things. फर्स्ट है, आप एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको एनाटॉमी स्किल दिखाना चाहिए. फर्स्ट यू शो योर एनाटॉमी स्टडी. सेकंड होता है आपका एबिलिटी ऑफ स्कल्पटिंग और हाई पॉली स्कल्पटिंग विथ डिटेल, आई फॉर डिटेल, and you can show particular areas or this thing. And third is your uniqueness, where when you are blending too many elements, fantasy character or realistic character, blend of art surface and organic character, ऐसा होना चाहिए. तो आपको आपका वर्सेटाइल दिखाना चाहिए, राइट. सो जैसे गाड़ी में बहुत सारा फीचर्स होता है, वैसे वो फीचर्स दिखाना चाहिए. एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट
you should demonstrate that मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Yeah. I could do hard surface also with organic. वो you know knowledge मेरे पास है. तो वो दिखाना चाहिए. That is very important. भाई आपको लगता है कि आर्टिस्टिक नॉलेज होना ही इनफ नहीं है टू गेट अ जॉब, मतलब आपको टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग उतना ही होना पड़ेगा? Yes. As I said, right, ये जैसे हमारे दो आंख है वैसा है. It's like the two eyes. तो art and science goes together, or technology goes together, right? And अगर आपको आर्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, देन ओनली यू विल एबल टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल. तो यूजुअली क्या होता है, कुछ कुछ लोग आर्ट में स्ट्रांग रहते हैं एंड दे इग्नोर टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट. तो उसमें क्या होता है, दे वोंट बी एबल टू डू द फुलेस्ट. जब तक आपको जैसे क्या होता है एक कार में आपको उसका एक्सीलरेटर और कब उसका टर्बो ऑन होता है वो पता नहीं है, तो आप रैंडमली ड्राइव करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको. यू नीड टू नो दैट. तो यू नो इफ यू नो बोथ देन यू कैन बिकम अ गुड ड्राइवर. या एंड मल्टीपल स्किल होना भी आज के टाइम में कंपटीशन जितना है बहुत ज़रूरी है. यस. अच्छा भाई, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एस्पायरिंग आर्टिस्ट लोगों के लिए जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको कोई एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहोगे आप, अगर जिसको करियर बनाना है इसमें? यस, इट्स अ नाइस क्वेश्चन है. ये बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं. सी बेसिकली डोंट टेक एनी शॉर्टकट. अभी क्या हो गया है, मेजॉरिटी ऑफ द इसमें देखता हूँ ना, तो दे डोंट लर्न प्रॉपरली एनाटॉमी, ये सब नहीं करते हैं. एंड यू नो दे विल जंप इनटू जस्ट स्किन डिटेल, वो मैंने ये डिटेल दे दिया, and they'll pour slam a texture and show this is what it is. So don't take shortcut. Manually जाके ये सब ready करो. Manually you make sure that muscle memory बनना चाहिए. शॉर्टकट लेने से मज़ा नहीं है. You know, it is a temporary, you may go up but it's not the right way. Go on. ये क्या होता है, ये पेंटिंग बनाने के लिए you have to put multiple layers in the canvas to make art look better. So like that, I think you have to go that process of building it. मतलब खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो. Yes. वो बहुत important होता है. And as an artist, we should explore every chisel makes a sculpture beautiful. Every experience or practice will help you to shapen up your career and build a better career for you. तो आपके एक्सपीरियंस से हम सबको है ना बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आज सीखने को भी मिला होगा, एंड काफ़ी सारी वैल्यू मिली जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको. एंड अपर लेवल मैनेजमेंट की भी बातें पता चली जो एक नॉर्मल आर्टिस्ट तक कभी आती भी नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट इतना सोचेगा भी क्यों. तो वो सब भी हमको जानना मिला. तो अब बात करते हैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ और इंसाइट्स के बारे में. तो अगर मैं बात करूँ, आपको एज ए आर्ट डायरेक्टर बहुत लोग जानते होंगे, एज ए कलीग आपको बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में किस टाइप के पर्सन हो, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, थोड़ा डिटेल में. कभी मैं वो रोल का हूँ कभी सोचा नहीं है. मैं अभी भी दिल से आर्टिस्ट ही हूँ एंड आई ऑलवेज सी इन दैट वे. सो या एज ए पर्सन आई एम वर्कहॉलिक. एज आई सेड राइट, मैं आर्ट फॉर आई बिलीव इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आर्ट फॉर स्टमक सेक, आर्ट फॉर सोल सेक. अभी जो दिन में काम करता हूँ ऑफिस में, वो स्टमक से के लिए, जो फैमिली चलाना है, ये करना है. एंड आफ्टर माई 12 or 13 hours ऑफ ऑफिस आई डू फॉर माई सोल से, जो वो मेरे लिए है, वो मेरा दिल की खुशी के लिए. एज ए इनसाइड जो आर्टिस्ट होता है, वो जो एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, जो अनलिश नहीं कर पाता क्रिएटिव साइड ऑफ इट, आई एक्सप्लोर ओवर देयर. वो चीज़ करता हूँ. तो लिटिल वर्कहॉलिक में बहुत कम बाहर जाता हूँ, या बहुत ज़्यादा. आई लव टू गो टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, और येस इट्स नॉट दैट आई एम डजंट चिल आउट करता हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई विल बी डूइंग समथिंग related to art, and I'm lucky that my wife is also a painter. Okay. And we discuss a lot about art, and every time we breathe art, we talk art, we eat art. जो बोलते हैं ना वैसे ही है. So we both talk about art, we talk about aesthetics, so yeah, for me it is like कभी art का ये क्या बोलते हैं,
परस्यूट से बाहर ही नहीं निकल सकता. तो एवरी टाइम इट्स आर्ट ओनली. And apart from that, I love watching history channels or history thing, anything informative, new technology, and spend a little more time with my son on weekends. I play with him, and I have to, do my duty as a father also. बहुत ज़रूरी होता है एक फैमिली का सपोर्ट होना एक पर्सन आर्टिस्ट की लाइफ में, और आप इस लेवल पे हो तो आपके पास और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है काफ़ी कुछ. मोर ओवर दैट बिकॉज आर्टिस्ट बहुत ही क्या बोलते हैं इमोशनल होता है. तो क्या है, कब खुशी कभी गम वो पता नहीं चलता है. इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में शिफ्ट हो जाता है. एंड द पार्टनर हु अंडरस्टैंड एन आर्टिस्ट इज अ ब्लेस्ड एक्चुअली. एनीवन इट्स नॉट मी ओनली, इट्स एवरीवन. तो विजय भाई काफ़ी टाइम से, या मैं बात कर लूँ पिछले 1 साल से इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है, मैं आप शायद जानते होंगे मैं राइटर स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह इम्पैक्ट हुई है, तो और काफ़ी इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी आ गया ऐसा लोग कह रहे हैं. तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे एक इंडस्ट्री का पीक जाता है, मतलब किसी भी फील्ड का मान लो, नोट अपनी इंडस्ट्री, उसके बाद डाउनफॉल आता है, ये वो है या वापस इंडस्ट्री उठने वाली है? Actually, everyone are worried about आपने क्वेश्चन में थोड़ा डीप जाता हूँ बिकॉज ये स्ट्राइक हो रहा है, ये हो रहा है. आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री कभी नीचे नहीं जाएगी. एक बार एक साइकिल होता है, एक ऊपर जाता है एंड यू स्टार्ट सीइंग समथिंग न्यू कमिंग अप एवरी दिस थिंग. रेवोल्यूशन आप देख लीजिए, it goes to its peak and then it will go back and then it will lift up with a new creation, new way of movie making, new way of storytelling. वो सब आएगा and initially वो रहता है, but I don't think so it will go down. Entertainment कभी जाता नहीं because that is a one form where everyone get connected, and that is the one thing which is never get goes down. I think there was a lot of recession happened, lot of things happened, but still entertainment industry was there. So yes, in technology wise, yes, there is a small new technologies are coming and people are not open to that. But in fact, जैसे Renaissance time से कैमरा ये आया जो impression time पे, so everyone wanted to break that and they bought a new style called impressionism. तो वो वैसे ही है, the people will come up with something new which new way of creating art and unique style. So this is all it's happened in the history also, it will happen in the future also. It's matter of time. I think we will get back to the fullest टाइम श्योर. तो जैसे अभी जो स्ट्राइक का रीज़न भी रहा है एआई, एंड काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है एआई. मैंने अपने पिछले एक बार पॉडकास्ट में भी इसके ऊपर बात की है. तो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आपने तो बहुत सारे डायनामिक चेंजेस देखे होंगे इंडस्ट्री को अलग अलग तरह से ग्रो होते हुए. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि अपनी जो 3D फील्ड है सबसे ज़्यादा इसको इम्पैक्ट किया है, तो ये क्या जॉब्स किल कर देगी? एक बार पूरा डिटेल में इसके बारे में आप बताओ. अच्छा, सो आई सी इट इन अ डिफरेंट वे, बट इट्स माई ओपिनियन. सबका एक एक राय है. मेरा ओपिनियन ये है, पहले टाइम पे आई डोंट नो वेदर आई गिव लॉट ऑफ ट्रेडिशनल एग्जांपल. पहले क्या होता था, हम लोगों को पेंटिंग करने से पहले क्या होता था, वुडन फ्रेम बनाना पड़ता था, कपड़ा डाल के मल्टीपल लेयर फेविकॉल. अभी तो रेडी कैनवस नहीं मिलता था, तो फेविकॉल में ये करना या एनिमल फैट गम यूज़ करके लेयर बाय लेयर सुखाना है, मल्टीपल लेयर, सो दैट योर ऑयल पेंटिंग को ऑयल क्लॉथ में ऑब्जर्व ना करे. सो वी यूज टू डेवलप दैट. लेयर डालो, सुखाओ. इट यूज टू टेक 5-6 आवर्स टू ड्राई, फिर इसके ऊपर लेयर डालो. सो वैसा करके कैनवस प्रिपेयर करते थे. सो दैट वाज द टेक्नोलॉजी व्हाट वी यूज्ड टू डू. अभी क्या हो गया है, अभी यू नीड हैव टू स्पेंड टाइम. आपको रेडी कैनवस मिलता है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे? रेडी कैनवस चूज़ करोगे या ओल्ड मेथड में चूज़ करोगे? रेडी करेंगे क्योंकि टाइम बचेगा उससे. तो ये आई तो वही कर रहा है, आपका एक सर्टेन लेवल का काम कम कर रहा है, एंड दिस इज हेल्पिंग यू टू क्रिएट द नेक्स्ट लेवल ऑफ आर्ट वर्क. क्रिएटिवली आप क्रिएट करो. तो दिस इज reducing the labor job. It is reducing a kind of certain things which we will not do. जैसे आजकल का डोसा बैटर होता है ना,
तो आपको पहले क्या होता था, डोसा के लिए जाके ग्राइंड करके सीड्स को लाना, फिर आपको डोसा बनाना पड़ता था. अभी रेडी आटा मिल, वो टाइम सेव हो रहा है आपको. एंड द स्किल ऑफ मेकिंग इज सेम. आपको कितना तेल डालना है, तवा कितना गर्म होना है, वो सब तो इंडिविजुअली करना है, आपका स्किल ही है, राइट. तो आप स्किलफुल हो तो अच्छा डोसा आएगा, नहीं तो फट जाएगा. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. इट इज कटिंग डाउन द लेबर जॉब. एंड व्हेन यू सी इन गेम्स, आई फील पहले आपको पता चलता था कि स्पान हुआ तो कहाँ से आएगा नेक्स्ट. अभी क्या हो गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आके इट क्रिएट्स मोर इंटरेस्टिंग. आपको पता नहीं चले कब कहाँ से कहाँ आएगा. एंड इट इज वर्किंग बेस्ड ऑन योर दिस थिंग मूव्स. सो वो बहुत ही स्पेक्टेटर को बहुत ही रियल एक्सपीरियंस देगा. सी दैट्स हाउ आई सी. बिकॉज इफ यू सी, इट डिपेंड्स. अमृत को ज़्यादा भी पियेंगे तो वो भी विष हो जाएगा. सो इफ यू यूज इट इन अ राइट वे, it is useful actually. And there, because we shouldn't use somebody else's artwork and create your thing. वो सब गलत है, वो मे बी ये नहीं करता. But use it in a right way. How you see, it's depend. But I feel that it is helping out. Artist को काम कम नहीं कर रहा है. It is helping you to push your skill to next level. जैसे ये अमिताभ बोलते हैं ना, कि जहाँ लाइन खत्म होते वहां से मेरा सोच शुरू होता है करके. हाँ, वैसा है. तो ये विल स्टॉप टू अ सर्टेन लेवल. सी, हु हैज टू डू इट? वी हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट टू दैट, और वी हैव टू टेल दैट ऐसा चाहिए, विजन देना पड़ेगा. ओके, वहां से आने के बाद वो उसको नेक्स्ट लेवल पे आपको उसको लेके जाना है. एक आर्टिस्ट ही है, राइट. वो एक लेवल पे देगा. जैसे पहले अगर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए 10 आर्टिस्ट की नीड होती थी, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो एआई से ऐसा नहीं होगा कि अब वो 3 ही आर्टिस्ट की नीड है, बाकी 7 की तो जॉब खा गई वो. सी, अभी तो वो उतना लेवल तक ग्रो तो नहीं हुआ है. एंड दैट्स व्हाट, राइट, आई टोल्ड यू, राइट, हाउ यू यूज इट और वे यू यूज इट वाला डिपेंड होता है. अगर एथिक्स रख के यूज करेंगे तो शायद एक आर्टिस्ट का कम हो सकता है, बट नेसेसिटी ज़्यादा पड़ेगा. यहाँ से अगर आपको स्किल अप करोगे तो आपका इसका गाड़ी का लिमिट 200 है, आपका लिमिट 400 है, तो आप उससे भी आगे जाके ये कर सकते हो. सो आपको आपका इंजन ट्विन करना पड़ेगा कि हमारा 400 कैसे हो. हाउ कैन आई डू बियॉन्ड देन दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. तो इट्स अ टाइम फॉर एवरीवन टू अपस्किल देमसेल्फ टू सी इन अ डिफरेंट वे. मतलब इससे डरना नहीं है, ये एग्जैक्ट टूल आएगा एंड इसको आपको सीखना पड़ेगा, राइट. और सीखना भी चाहिए. यस, डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. तो वही है. आई थिंक यस, इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा. देयर इज मिस्टी दिस थिंग, बट क्लैरिटी मिलेगा. आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ थिंग. जैसे टाइपराइटर जब ये हुआ तो टाइपिंग नहीं रहेगा, तो सब निकल गया, नहीं निकले, राइट. तो अभी कंप्यूटर आ गई, तो एवरीवन अडॉप्टेड टू इट, राइट. सो इनिशियली ये होता है. जब एग्जाम्पल 2D आर्टिस्ट, जब 3D एनिमेशन आया तो 2D आर्टिस्ट थे, वो सब चलेंगे नहीं. दे ऑल अडॉप्टेड टू द 3D थिंग. एंड देन तभी भी ऐसे ही हुआ था, 2D खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा करके. तो पीपल अडॉप्टेड टू द न्यू थिंग एंड दे बिकम बेटर, विच दिस थिंग कैनॉट नॉट. एंड फोटो जब पेंटिंग करते थे तो फोटो कैमरा आ गया करके पेंटर्स सब चले गए नहीं. सो इट इज समथिंग एज ए न्यू टूल. अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहो धीरे धीरे. वही ना. सो बी बेटर देन यस्टरडे. ग्रेट. आपकी इनसाइट से काफ़ी हेल्प होगी. लोग काफ़ी जो डर रहे थे कि जॉब्स चली जाएगी या जो भी है डर का माहौल, वो थोड़ा बहुत नॉर्मल होगा. एंड आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके ना काफ़ी सारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं एंड आप ज़ीब्रस समिट में जाते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिस्ट या लोगों से मिलते हो. तो उनके साथ का कोई अच्छा मसालेदार एक्सपीरियंस कैसे होते हैं बाहर के आर्टिस्ट, उनका कुछ बताओ. आई थिंक आपको कुछ मेरा स्माइल से भी पता चला होगा कि आई थिंक दे आर द जम ऑफ आर्टिस्ट. एक्चुअली आई वुड पुट इट इन दिस वे. इतना डाउन टू अर्थ होते हैं, इतना हेल्पिंग नेचर रहते हैं, मतलब आइडियल होते हैं ना, जैसे रामराज होना चाहिए, ऐसे आइडियल आर्टिस्ट होते हैं वो लोग. तो ऐसा होना चाहिए. हम लोग को भी ऐसा होना चाहिए. वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, and very eager to
एक्सप्रेस नो बाउंड्री नो दिस थिंग आप इंडिया से आए हो वैसा नहीं है. You know, they follow you, we follow them, their artwork, and they are very vocal about it. They like it, they'll appreciate, they'll introduce everyone. Hey, do you know, अगर उनको पता नहीं है ये एक आर्टिस्ट है वो इंडिया से आया है, ये इसका काम देखो ये सा है वैसा है. See the kind of the environment what they created, it's awesome actually. And I think whenever I've gone to Zebra Summit, I've always met the best artists. Pablo ho, Manolo ho, Ofer ho, Oscar ho, Paul ho, Joseph, बहुत सारे लोग हैं. So सबको जब मिलता, even Zach Petrov, with many artists. Sorry, if I start taking the names, like a long list. बहुत list हो जाएगा. But and एक funny incident था, and one of my Moscow friend is there. He is a gem of a person actually. Julio उसका नाम था. तो we all got together. Next day Samit था, presentation था Pablo का, and सभी लोग रात को पूरा city explore करवा रहे हैं मुझे, because I have not seen the city, because night life कैसा रहता पता नहीं है, and area पता नहीं है. So these are the guys who took me, even though उनका next day early morning उनका presentation था. And they left everything and they took us all around the place. We had a very good time, and that's the kind of it was I think 3 o'clock or 4 o'clock we went back to our place, and morning 10 o'clock was the session. So yeah, so they made sure that I have a great time actually. So we all, as an artist, and the kind of love and thing, I think that is very important as an artist. Yeah, very much. वैसा रहना चाहिए आर्टिस्ट को, humble or down to earth, and always making sure that you give a better experience for others. तो विजय भाई, आपका भी ज़ीब्रा समिट से बात करूं तो आपका रिसेंटली एक आर्ट वर्क वहाँ पे शोकेस किया गया था. हाँ, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको क्या उसके बारे में पता था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है, या आपने भी डायरेक्ट वहीं जाके आपको पता चला? नहीं, एक्चुअली आई थिंक प्रीवियस इसमें समिट में प्रीवियस समिट में दे कन्वर्टेड इनटू मेटल. वो मैंने ज़ीब्रा शारेट में किया था, चीता वाला क्ले का फील का. तो आई थिंक दे पता नहीं था कि वो लाइव में करेंगे, वो मेटल में करेंगे करके बोला था. वी वुड कन्वर्ट इनटू प्रिंट करके बोला था. तो मुझे पता नहीं था कौन सा इसमें करेंगे करके, बट वो भी लाइव में वो दिखाएंगे करके पता नहीं था. इट वाज लाइक कुछ तो करेंगे करके था, बट व्हेन आई सॉ इट वाज डन लाइव, उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया, डिजिटल टू वैक्स टू मेटल कैसे करते हैं करके. एंड इट वाज क्या बोलूं, ड्रीम कम ट्रू वाला था. प्राउड फीलिंग कि मेरा काम मेटल में हो रहा है करके, वो जो फीलिंग था वो अलग ही था. एंड लास्ट समिट में जब गया था तो उसको फील करने का मौका मिला. एंड जो भी इम्प्रिंट्स था या स्ट्रोक्स था वो सब मेटल में कन्वर्ट किया हुआ था. एंड उस टाइम से आई गॉट inspired for 3D printing and stuff like that. So I started exploring more on 3D printing, and I think right now being big fan of Frozen 3D printers, because उनका जो quality of printing और जो what you achieve in those print, right, it's next level है वो. तो Frozen is the one which I was very much happy with, and the kind of quality what it gives and the size what you can build is something awesome actually. तो विजय भाई, आपके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला. आई एम डेम श्योर कि पहले इतने लोग आपके बारे में इतना कुछ जानते नहीं होंगे. आपके थॉट्स के ऊपर भी जानने को मिला काफ़ी कुछ. तो अब मूव होते हैं नेक्स्ट. एक मेरा सेगमेंट आता है पॉडकास्ट में, रॉ एंड रियल. इसमें मैं थोड़ा अपने गेस्ट से कड़क सवाल पूछता हूँ.
No problem. Go ahead. तो I'll be as much honest as possible. तो The answer. आप इतने सालों से इंडस्ट्री में इतना टाइम बिताने के बाद आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, तो कभी कोई ऐसा फेज़ आया किसी प्रोजेक्ट को लेके कि इम्पॉसिबल से लगना लगा, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया कि यार ये नहीं हो रहा? See, सबको वो फेस आता है, ऐसा नहीं, झूठ होगा अगर मैं बोलूँगा कि नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि वो डेड एंड टनल है, कि वो नहीं पाएगा। तो हर आर्टिस्ट का एक ये रहता है, वो एक फेस होता है, या कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है, ये चैलेंजेस यू। तो ऐसे मैं बोल रहा था ना, तो यू नीड टू टेक बैक योर सेल्फ एंड सी हाउ डू आई ओवरकम इट। बिकॉज आपको क्या होता है, आपको एक ही रास्ते से जाके पता रहता है। तो आपको क्या है, स्ट्रीट व्यू, आई थिंक इनिशियली बोला था ना, स्ट्रीट व्यू एंड सैटेलाइट व्यू। तो आपको सैटेलाइट मोड में जाना पड़ेगा टू सी द बिगर पिक्चर। तो you will see a different ways to reach in there. So that's what, sometimes you have to get back out and see in a different way, how do I reach there, how do I achieve that block, कैसे मैं उसको clear कर सकूँ। तो yes हुआ है, and I always try different ways to reach, and yes there are situations where I feel नहीं हो रहा है, how do I do it? So it's all about thinking new. Never leave it कि नहीं होगा। There is possibilities, there are ways to do it. Only thing is you have to see it in a different way. भाई मैं बात करूँ, जैसे ये सिचुएशन नॉट इन आर्ट डायरेक्शन, मतलब सभी के कैटेगरीज में जो भी जिस पोजीशन पे आती होगी, ठीक है, एक आर्टिस्ट है, उसको गाइड करने के लिए उसका सीनियर है, उसका लीड है, या उसको मोटिवेट करने के लिए सुपरवाइज़र है, जो भी उसके अपर लेवल पे है। बट आर्ट डायरेक्टर अपने आप में एक इतना हाई लेवल पोजीशन है, तो उस टाइम आपको कौन मोटिवेट करता है या आपको कौन गाइड करता है? See, क्या होता है यूजुअली, you get inspired, तो ये सब चेन है, राइट? Basically it's all chained. जो आर्टिस्ट है will inspire this thing, और supervisor will inspire. It's a continuation, like a cycle का chain होता है ना, वैसे ही एक chain होता है ये भी। And I've been inspired from that, and that will help you to think higher. And on top of me there are creative directors who always are there to give us the guidance. And if not, I have always set of folders of inspiration, or artworks, or always great master works which always help me to motivate me. And whenever I see that, अरे यार मुझे कुछ तो करना है, yes I have to think, that pumps up for me actually. वही चल भाई, आप जैसे कंपनी में हो, तो एक कंपनी में आर्टिस्ट लोगों का, एम्प्लॉय लोगों का आना जाना लगा रहता है, कभी ज्वाइन होते हैं, कोई छोड़ के भी जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा कोई रिग्रेट है किसी आर्टिस्ट को लेके कि यार वो चला गया, वो नहीं जाना चाहिए था, या फिर किसी आर्टिस्ट या एम्प्लॉय के छोड़ने से क्या कंपनी को फ़र्क पड़ता है? See, I won't bring the company part of it. It's a different this thing. As an artist, yes, मुझे बहुत लगा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। Every artist contribution values a lot, and वो बहुत important होता है। आर्टिस्ट जब जाते हैं, वो स्किलफुल आर्टिस्ट जाते हैं, स्किलफुल आर्टिस्ट बाहर निकलते हैं, वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट बाहर निकलते हैं, टू डिफरेंट रीजंस। सो लगता है, बुरा लगता है कि हाँ दैट क्या होता है ना, जब कोरस में गाते रहते तो एक छोटा सा सुर भी बहुत वैल्यू रहता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। क्या होता है, इट्स नॉट इन जस्ट इन अ वॉल, राइट, वी आर कनेक्टेड थ्रू आर्ट। सो इट डजंट ऐसा नहीं है कि आप बिछड़ गए, ऐसा नहीं होता है। सो सी एग्जाम्पल, यू वर वर्किंग विद अस एंड नाउ यू आर समवेयर एल्स, दैट डजंट मीन दैट आवर बॉन्ड इज कट, राइट? थ्रू आर्ट वर्क वी आर नेवर कट। सो वी आर आर्टिस्ट फ्रॉम हार्ट। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कनेक्शन रहना। प्रोफेशनल रिलेशन अलग होता है, पर्सनल रिलेशन अलग होता है। कभी प्रोफेशनल की वजह से पर्सनल रिलेशन कभी ख़राब नहीं करनी चाहिए किसी से। करेक्ट। तो भाई आपको लगता है कि अपने इंडिया की बात करूं, आर्टिस्ट को वो वैल्यू नहीं मिलती, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो एक आर्टिस्ट को बाहर मिल रही है आपको, कि आप बाहर के आर्टिस्ट को जानते हो। उसकी वजह से काफ़ी सारे आर्टिस्ट अब बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? No, I think, see, art as appreciation, हमारे में अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमारे में क्या होता है, एक दूसरे का पैर खींचने में ही चला जाता है।
आई थिंक ओवर देयर दे जो आपने किया उसका क्रेडिट देते हैं, जो भी काम किया उसका क्रेडिट देते हैं, एंड यू नो इट्स यू नो जैसे वहाँ पे होता है दे वर्क टुगेदर फॉर द सक्सेस। यहाँ पे क्या है, आई अलोन हु वांट टू वॉक वाला कंडीशन है, तो वो सब बदलेंगे आई थिंक यू नो, एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू नो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल रहा है बाहर। आई थिंक कोविड के बाद यू नो इट इज़ ओपनड अप फॉर ओवरसीज ऑल्सो, तो एवरीवन वांट्स टू गेट दैट एक्सपीरियंस, इसलिए बाहर भी जाते हैं। बट यहाँ पे भी आई थिंक यू नो वी शुड हेल्प ईच अदर आर्टिस्ट टू ग्रो, यू नो जैसे आप जो कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, you should bring more artists, more you know people Definitely. to share their experience, and ऐसा कुछ काम करना चाहिए। तो नहीं तो तभी देखिए we always refer western artists, right? अगर आप ट्रेडिशनल आर्ट में भी देखोगे, आपको मैं बोलूँगा कि आपको हल्दरकर पता है कौन है? आपको पता है? नहीं है, बिकॉज वी नो, इफ आई से डू यू नो लियोनार्डो डा विंची, आप बोलेंगे हाँ, तो वहाँ पे ही गलती है ना, तो रूट्स में ही गलती है हमारा। यू नो वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग आवर ओन इंडियन आर्टिस्ट। जैसे लेडी विथ द लैम्प एक पेंटिंग है ना, इट वाज डन बाय हल्दरकर, तो यू नो मेनी ऑफ देम डोंट नो, इट्स अ क्वाइट फेमस पेंटिंग है, एक लैम्प पकड़ के हाथ से लाइट स्पिल हो रहा है ना, इफ यू गूगल यू विल सी दैट पेंटिंग एक्चुअली। So there are many SM Pandit. We never know SM Pandit. Have you heard about SM Pandit? No, never. Please go see SM Pandit. You know, there are a lot of artists like हम लोग बोरिस का ड्राइंग देखते हैं, वैसे SM Pandit का माइथोलॉजी के ऊपर किया है, बहुत किया है, जैसे रवि वर्मा किया है। तो there are a lot of Indian artists we never recognize. पहले वहाँ हमारा जो पाथ डाल के दिए थे उनके बारे में ही जानते नहीं है। See, we never know about you know, a lot of great Indian artists. So I think from now we should start recognizing them, you know, making you know, giving that respect what they deserve. तब जाके अभी का आर्टिस्ट को लिए वैल्यू मिलेगा। जब हम लोग उनको नहीं दिए, हम how do we expect that, you know, we are also you know, I believe it's my thought, you know, part of crime है कि I would put it, ना crime in this and not that way, but हमारा भी responsibility है where we need to remember all the artists who have done. That's why you know here we don't have value, or people don't know or don't recognize because of that. And usually क्या होता है, I've seen a lot of artists you know credit ठीक से नहीं देते हैं। अगर आपके साथ मैंने in a freelance or whatever this thing ट्रेडिशनल आउटसोर्स आपके साथ में काम करवाया, तो आपको क्रेडिट देना चाहिए कि ये बंदा ने भी काम किया, सपोर्ट किया करके। अभी क्या होता है, ये हमेशा बोलते हैं कि सब कुछ मैंने किया, इनफैक्ट इट्स नॉट द रियलिटी। तो जो सच है, तो यू शुड अप्रिशिएट एवरीवन, नो वन विल ब्लेम यू दैट आपने किसी और से भी हेल्प लिया, नथिंग रॉन्ग इन इट। इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ टीम वर्क, कोई भी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। तो वैसा है, तो जैसे होता है ना क्रिकेट में पूरा 11 लोग का होता है, वैसा सबका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट होता है, एंड एवरीवन शुड गेट, सबका अलग अलग रोल होता है, एवरीवन शुड गेट देयर यू नो रिकॉग्निशन फॉर देयर हार्ड वर्क। भाई जैसे आपने अभी एक चीज़ बताई, आपने कुछ आर्टिस्ट के नाम लिए, अब सबको नहीं पता उनके बारे में, तो ऐसा कुछ कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहिए या कुछ ऐसा, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि लोगों को पता चले, क्योंकि सब लोग सबको नहीं जानते, आज के बहुत पुराने आर्टिस्ट को भी नहीं जानते होंगे, जो जनरेशन बाद में आई है, तो ऐसे लोग कैसे जानेंगे फिर? See, that is what वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू इंडियन दिस थिंग। अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत सारा इसका डॉक्यूमेंट ही नहीं है किसने क्या किया करके, राइट? तो इफ यू सी फ्रॉम वेरी अर्ली थिंग दे हैव डॉक्यूमेंटेड every artist and you know सब कौन किसने क्या किया करके documented, they have been appreciating that. I think it's a good thing that we should have our own Indian yellow page kind of a thing, or digital this thing from which talks about you know from the ancient artist to the current artist who has done what in different field. वो बहुत important होता है, and you know अभी डिजिटल में भी उतना नहीं हुआ है,
where I think government should start recognizing digital artists, start giving awards like in different genres digital artist के लिए, तो तभी बढ़ेगा, तब अभी यूट्यूब में भी चालू है यूट्यूब क्रिएटर्स अवार्ड, मोदी जी ने जो दिए थे, वैसा कुछ होना चाहिए. हाँ, डिजिटल आर्टिस्ट के लिए, डिजिटल स्कल्पटर्स के लिए, Yeah. that has to be recognized and bring into main kind of art forms. तभी जाके यहाँ पे भी वो recognition मिलेगा, वो अच्छा रहेगा. तो चलो या सो इस पॉडकास्ट का एंड आ गया. एंड काफ़ी कुछ आपके बारे में आपने काफ़ी सारी इंसाइट्स बताई, काफ़ी कुछ जानने को मिला. पर जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल मैं अपने गेस्ट से करता हूँ, जिसको हमको भी वेट होता है और हमारी ऑडियंस को भी वेट होता है. इफ़ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क हाउ मच डू यू अर्न इन दिस इंडस्ट्री? आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, एक अप्रोक्स रेंज बता सकते हो. 3 वक्त का तो खाना निकाल सकता हूँ दोस्त. क्या नहीं, सी it depends because क्या होता है, every company because I don't want to set up a thing saying that इतना मिलता है, इतना कम मिलता है, या इतना ज़्यादा मिलता है, because what happens is there is a ecosystem which is running around. I'll be very transparent with you because क्या होता है, एक एक कंपनी का एक एक स्ट्रैटेजी रहता है, उसी हिसाब से देते हैं. तो if you see that way, it's a decent thing which I'm where I stand up. But if you don't tell exact, like if you can tell in range, or you can tell in like I can buy one iPhone in a month or like that, you can describe that type of. अब ऐसा वाला या मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा प्रोडक्ट के बता सकते हो कि हाँ मैं इतना अर्न कर लेता हूँ इससे, मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है सैलरी. नहीं, I know, I see, I'm trying to be honest and think, because what happens is usually क्या होता है, when you say certain this thing, right, I'm not testing to tell what I get, there's nothing to hide there because it's all open in the market, what what company gives what, so there's nothing hidden or something like that. But yes, I could happily do what I want. I would say as an artist, I could effort for what I tools or elements I want. Initially, I was not in that condition to even think of it. So now I'm able to fulfill the artistic requirement, if I have to. विचार भाई, आपके साथ पॉडकास्ट करके मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. आपकी स्टोरीज़ को जाना, आपके पीछे बहुत सारे एक्सपीरियंस जुड़े हैं, उससे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड जो भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, आई एम डैम श्योर कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पायर होंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड बीइंग अ गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट. जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा पॉडकास्ट वगैरह? Yeah, first of all, thank you for inviting me and bringing out my experience और जो भी आज तक किया उसके बारे में. I think I'm happy for being in this, and I would recommend that do more of this kind of thing. And guys who are listening to this, there are a lot of talented artists better than me. There are a lot of great masters. Please support artist and art fraternity. That is very important. सबका साथ, सबका विकास है. So appreciate artists, and if you're non-artist also, please encourage artists to go further, achieve big, and एटलीस्ट आर्टिस्ट फील्ड के बारे में अवेयर करे, गलत चीज़ें ना फैलाए, इसको ऐसे डाउन फील्ड ना समझे. और फील्ड से ये भी एक प्रॉपर फील्ड होती है, जस्ट लाइक एन IT सेक्टर और साइंस सेक्टर. See, that's what ये भी एक ये है. तो please support artists and help to build art fraternity, and now onwards start seeing Indian artists, and there are great Indian painters, sculptors. पहले अपना घर का आंगन देखना है, फिर बाहर देखना है. So let's start giving value to our Indian artists. तो चलो इसको एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को. Okay.
एंड अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो, विचार भाई है ना सेशन भी लेते हैं, तो मैं उन सब के लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और विचार भाई के सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उनसे डायरेक्ट जाके रीच आउट कर सकते हैं। विचार भाई बिजी रहते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, लेकिन वो ट्राई करेंगे पूरा आप लोगों का आपके आंसर देने का। और आप लोग इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, तो विचार भाई और मैं पूरा ट्राई करेंगे आपके आंसर्स देने का। एनी टाइम गाइस, बट या अगर थोड़ा डिले हुआ, सॉरी, बट आई विल गेट बैक. I'll try to get as early as possible. But yeah, feel free to connect to me. I'll be more than happy. Thank you, Vichar bhai. So this is our time. Please like this podcast and share with your colleagues, friends, family and aspiring artists. And don't forget to subscribe to निखिल पॉड शो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे आपको बहुत ही वैल्यू प्रोवाइडेड पॉडकास्ट मिलेंगे. And press the bell icon also and stay safe, keep working hard. Bye bye.